रानो चिड़िया मिट्ठू तोते की सब्जियां बेचने जाया करती थी। तोते की सब्जियां बिक जाती और तोता रानो चिड़िया को बदले में सब्जियां और फल दे देता। सब्जियां सब्जियां ताजी ताजी सब्जियां, आलू भिंडी टमाटर सारा माल ताजा है, ताजी ताजी सब्जियां लो। रानो चिड़िया की सब्जियां ताजा होती थी, इसलिए उसकी सारी सब्जियां बिक जाती। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवली थी। गोरी कवली चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन रानो चिड़िया सब्जियां बेचने जा रही थी कि रास्ते में उसे भूख लग जाती है और वो एक गाजर खा लेती है। पेड़ पर बैठी हुई गोरी कवली रानो चिड़िया को देख लेती है। मैं अभी जाकर तोते को बताती हूँ, आधी गाजरें तो रानो चिड़िया रास्ते में ही खा लेती है। गोरी जल्दी से उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते तोते मेरे सुंदर भाई तोते, उस चिड़िया को काम से निकाल दो। मैंने देखा वो बड़े पेड़ के पास खड़ी तुम्हारी गाजरें खा रही थी। रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे पूछे बिना कोई चीज नहीं लेती। रानो चिड़िया भी रेहड़ी लेकर आ जाती है। लो पूछ लो इस चिड़िया से, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो। रानो, क्या बड़े पेड़ के पास रुककर तुमने मेरी गाजरें खाई है? तोते भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी थी इसलिए आज मैंने आपसे पूछे बिना एक गाजर खा ली। बता बता, अब बता, क्या मैं झूठ बोल रही थी? चिड़िया, अगर आज एक खाई है तो कल दो खाओगी। कल से तुम मेरे पास काम पर न आना। तोता चिड़िया को काम से निकाल देता है। गोरी कवली बहुत खुश होती है। चलो चलो जाओ, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तोते भैया, जो किसी की बातों में आता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। मैं भी अब तुम्हारे पास काम नहीं करूँगी। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? बेटी, मुझे तोते ने काम से निकाल दिया। सारा दोष गोरी कवली का है और तोता भी गोरी की बातों में आ गया। मम्मा, एक दरवाजा बंद तो 100 दरवाजा खुला, हम कोई और काम कर लेंगे। लेकिन बेटी, मैं सोच रही हूँ अब हम क्या काम करेंगे। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं रात को सोच लूंगी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया जल्दी ही सो जाती है। लेकिन गुड़िया जाग रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या काम करे जिससे उनका घर चल सके। सिलाई का काम भी अच्छा है, लेकिन सिलाई मशीन कहाँ से लेंगे? वो कौन सा काम है जो मैं पैसों के बिना शुरू कर सकती हूँ? गुड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। गजरे गजरे, ताजा ताजा फूलों के गजरे, सरसों के फूल, गुलाब के फूल, लाल पीले सारे फूलों से बने गजरे। गुड़िया सपने में देखती है कि वो गजरे बेच रही थी। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। मम्मा, मैं रात सपने में कुछ बेच रही थी, लेकिन मैं भूल गई। काश मुझे मेरा वो सपना याद आ जाए। आप खिलौने बेच रही होगी या फिर चूड़ियाँ? नहीं नहीं मम्मा, वो कोई और चीज थी। तो फिर फूल, रंग बिरंगे फूल। हाँ, फूलों से याद आया, मैं सपने में फूलों के गजरे बेच रही थी। मम्मा प्लीज मुझे जाने दे, मैं फूल लाऊंगी और फूलों के गजरे बनाकर बेचूंगी। मैं अपनी बेटी की इस काम में मदद करूंगी। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और खुशी खुशी घर से निकल जाती है। जंगल में फूलों का एक बागीचा था। गुड़िया वहाँ जाती है। मुझे यहाँ से फूल भी मिल जाएंगे और इन फूलों को बढ़ाने के लिए लंबी घास भी। गुड़िया अपनी टोकरी एक जगह रखकर फूल तोड़ने लगती है। वहाँ गोरी कवली आ जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, यह बागीचा मेरा है। आंटी, ये बागीचा जंगल में है और जंगल सबका साझा है, फिर आपका कैसे हुआ? मेरा घर इस बागीचे के पास है, इसलिए मैं किसी को भी इस बागीचे से फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। ये फूल कल तक मुरझा जाएंगे, मुझे इनसे गजरे बनाना है। आंटी प्लीज। गुड़िया गोरी कवली की बहुत विनती करती है, लेकिन गोरी कवली कब मारने वाली थी। वो गुड़िया को वहाँ से भगा देती। गुड़िया निराश होकर झरने के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुनीता रानी तितली आ जाती है। तितली को देखकर गुड़िया जल्दी से तितली के पास जाती है। तितली, छोटी तितली, मेरी दोस्त, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे फूल कहाँ से मिलेंगे? और पीछे से, लेकिन वहाँ तो गोरी आंटी बैठी है और उसने मुझे बगीचे से फूल लेने से मना कर दिया है। तो फिर आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ फूल ही फूल है। फिर गुड़िया सुनीता रानी तितली के पीछे पीछे उड़ती है और सुनीता रानी गुड़िया को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाती है। गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ दूर दूर तक फूल ही फूल थे। लाल, नीले, पीले, हर रंग के फूल वहाँ थे। गुड़िया रंग बिरंगे फूलों से अपनी टोकरी भर लेती है।
आपको जब भी फूलों की जरूरत हो आप यहाँ आ सकती हो। सुनीता तितली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने का। फिर गुड़िया घर जाती है और उन फूलों से गजरे बनाकर जंगल में बेचना शुरू करती है। गुड़िया के गजरे पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। हरियाली तोती तो पूरे 3 गजरे ले लेती है, बुलबुल और लूसी कबूतरी भी। गुड़िया के गजरे शाम तक बिक जाते हैं और वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका सपना सच्चा हुआ था। वो अब अपनी मम्मा का साथ दे सकती थी। ऐसे गुड़िया अपनी मेहनत और कोशिश से अपने हालात बदल लेती है और अपनी मम्मा का सहारा बनती है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर जिसने मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया। मम्मा, मुझे ये सब करके बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे मेहनत करने का मौका मिला और आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये सब करने दिया। जी तो प्यारे बच्चों, आप टुन्नी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।